सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा इदारा है जो रियल इस्टेट का एक प्रोफेशन है, उसमें अभी तक हमें ज़लील किया जाता है। पेपर वर्क्स में हमें उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजाबों में डाला जाता है। अब वो जाके ये तो नहीं कहेंगे, जब वापस पेरिस में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, तो वो ये नहीं जाके कहेंगे कि उस डीलर ने हमारे साथ ये किया। वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। ये जो ट्रांसफ़र्स हैं, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर टेकिंग, और टाइम इज़ मनी। सिंपल सी बात ये है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल इस्टेट के साथ मैं दानियाल आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी सीरियस नोट पे है। पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि ये बात जो मैं आप करने वाला हूँ इस वीडियो में फॉलोइंग, वो उन ऑफिशियल्स तक पहुँच सके, ताकि शायद कोई हमारी बात सुन ले इसी वीडियो के चक्कर में। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये DHA कोयटा के मुतालिक है, और DHA कोयटा के ट्रांसफ़र प्रोसीजर को लेके एक मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि इसमें अगर इंटीमेशन का मसला निकल जाए तो हम लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ पेश आ सकती हैं। आज की वीडियो जो है वो एक सिस्टमेटिक फेलियर है, एक सिस्टमेटिक हिंजेस हैं जो हमारे रुकावटें हैं जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स में आती हैं। और आई हैव ऑलवेज़ बीन फाइटिंग विद द सिस्टम फॉर द सिस्टम कि ये सिस्टम को जितनी जल्दी हम डिजिटल और बायोमेट्रिक करेंगे, उतनी आसानियाँ हमारे लिए जल्दी से जल्दी पाकिस्तानियों के लिए पैदा हो सकती हैं। तो आज की वीडियो इस सिस्टमेटिक फेलियर के बारे में होने लगी है। ये कैसे स्टार्ट हुआ, पहले तो मैं आपको उस इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो फ्रांस से आए हुए थे मेरे पास। अब वो लोग फ्रांस में ही पले बड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ज़्यादा ज़री बात है, बंदा जहाँ पे रहता है वहाँ के वो कल्चर के हिसाब से ढल जाता है। अब द केस इज़ कि उन लोगों को मैंने कोई 2 DHA कोयटा की फ़ाइल्स कल रात दी, थर्सडे की रात को, और उन्होंने वो परचेज़ कर ली। जिस तरह से हमने उनको बोला उन्होंने कर लिया। अब अगले दिन उन्होंने मुझे बोला, चूँकि बैलेटिंग इज़ अपकमिंग, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये फ़ाइल्स आप ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा फ्राइडे को, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको सम अप करें और मंडे तक जो है हमें इंटीमेशन, या ट्यूसडे तक इंटीमेशन मिल जाए। अब फ्राइडे को ट्रांसफ़र होनी है ये फ़ाइल्स। अब ट्रांसफ़र के लिए जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए, हमने पेमेंट करके फ़ाइल्स ली। हमने जिस तरह आजकल वाउचर बनता है माशाल्लाह से, वाउचर के लिए अप्लाई किया तो सिस्टम डाउन हो गया। ये मैं DHA इस्लामाबाद की बात करूँ, आज फ्राइडे 7 जनवरी 2022 की। तो वो सिस्टम अचानक से डाउन हो गया। मुझे लगा कि सिस्टम, तो हम लोग तो आदी हैं इस चीज़ के कि सिस्टम डाउन हो जाता है। नादरा का भी हमारे साथ सिस्टम डाउन है, हमारे पास तो FBR का सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसने पैसे लेने होते हैं हमसे। तो हमारे पास तो सिस्टम डाउन एक आप ये कह लें कि डे टू डे की एक एक्टिविटी है। सिस्टम डाउन हो गया तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर में सिस्टम जो है वो अप हो जाएगा। तो आगे से जो DHA के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन से सिस्टम डाउन है, कभी आता है कभी जाता है, और एक दिन तो पूरा दिन आया ही नहीं। मैं ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा आपकी तरह हैरान हो गया कि भाई वो काम जो कि करोड़ों पैसे जिसमें इन्वॉल्व हैं लोगों के, और हम लोग किसी बंदे को पैसे दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है वेरिफिकेशन इज़ अ मस्ट। और उसका एक ही तरीका है कि वो सिस्टम चलेगा, सर्वर चलेगा, उस पर फिर अपलोड होती हैं फाइल्स और वो फिर वेरिफिकेशन के लिए जाती हैं। अब वो सिस्टम डाउन हो गया। हम 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया। 2 घंटे बाद जो फ्रांस से मेरे पास पार्टी आई हुई थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि यार ये मसला क्या है। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि सर ये सिस्टम डाउन है। और ख़ुदा की कसम उन लोगों को ये बातें समझ नहीं आई। वो इस मुश्किल में पड़ गई, ये वोकेबलरी उनको समझ नहीं आई कि सिस्टम डाउन होता क्या है, सर व्हाट इज़ अ सर्वर डाउन। तो मैंने उन्हें कुछ समझाया कि सर ये इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, बारिशें हो रही हैं, तो शायद कोई बीच में जो है वो तार शार का फॉल्ट हो गया, और उसकी वजह से ये जो करोड़ों का काम है ये हमारा रुक चुका है। अब ये बात उनको समझाना इतना मुश्किल काम था आज मेरे लिए, इतना मुश्किल काम था। उन लोगों को ये लग रहा था कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अब ये वीडियो बनाने का टोटल मकसद मेरा इस सिस्टमेटिक फेलियर को आपके सामने रखना है कि हम अभी तक एनालॉग दौर में बैठे हुए हैं। दुनिया को ये बातें समझ ही नहीं आती जो हम उनके साथ कर रहे होते हैं। और ये काफ़ी सीरियस नोट पे ये बात है। मैं आप लोगों को दोबारा कहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको पता चले कि हम लोग 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए की पेमेंट 2 फाइलों की लेके करके बैठे हुए हैं, और हमें ये नहीं पता हमारी फ़ाइल ओरिजिनल है कि जाली है। क्योंकि फिर सिस्टम चलेगा तो, लेकिन फ़ाइलें तो मैंने किसी सही बंदे से ही ली हुई थी। ज़ाहिर बात है कि इतना पुराना मैं काम कर रहा हूँ, बंदा तो हमारे पास ही था, लेकिन एक ऑफिशियल तौर पे पीछे स्टैंपिंग होनी चाहिए। अब वो ऑफिशियल तौर पे स्टैंपिंग तभी होगी अगर सिस्टम माशाल्लाह से चलेगा, और सिस्टम नहीं चल रहा। अब सिस्टम ना चलने की जब वजूहात पूछी, तो पीछे जो सर्वर जिस इंटरनेट कनेक्शन से आ रहा है वो PTCL है।
PTCL का सर्वर हमने आजकल के डिजिटल दौर में लगाया हुआ है, जब हमारे पास नयाटेल अवेलेबल है, जब हमारे पास ट्रांसवर्ल्ड अवेलेबल है, दुनिया स्टारलिंक पे चली गई है जो कि 5G और फास्टेस्ट इंटरनेट है, और हम अभी तक PTCL से बाहर नहीं आए। PTCL वाले, मैं ये बात करता होता हूँ कि PTCL के ऑफिसेज में PTCL वाले नयाटेल यूज़ कर रहे होते हैं, ये दूसरे नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, वो खुद PTCL यूज़ नहीं करते क्योंकि इतना स्लो है, इतने इसके सर्वर डिफ़ॉल्ट्स हैं, इतने इसके बारिशें हों तो मसाइल आते हैं और लैग करता है ये इतना ज़्यादा। तो ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। फिर जो अगला पॉइंट उनको नहीं समझ आ रहा था वो ये था। अब ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अब देखें होता ये है, ये मैं सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आज ज़्यादा जलील हुआ हूँ, ये दुनिया रोज़ होती है तो मैं आज पहली दफ़ा हो गया हूँ तो शायद मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं सिर्फ उनको फ़ाइल बेच के बैठा नहीं हुआ था। अब वो लोग मेरी डीलिंग्स देख के वो पाकिस्तान का एक इमेज बना रहे थे। अब जो मैंने करना है वही उनका पाकिस्तान का इमेज है, और पाकिस्तान का इमेज क्या बन रहा है। अब वो जाके ये तो नहीं कहेंगे, जब वापस पेरिस में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे, तो वो ये नहीं जाके कहेंगे कि उस डीलर ने हमारे साथ ये किया, वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। और पाकिस्तान का इमेज, आज मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते वक्त एक बड़ा दुख हुआ है कि हम लोग इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है इसको बेहतर करना। अगर हम थोड़े से स्टेप्स इसमें से चेंज करें, हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा डिजिटल और बायोमेट्रिक करें तो आसानियाँ ज़्यादा हों। और DHA के ऊपर से खुद ही वज़न, आप ये नोट कीजिएगा कि हम अगर सिर्फ बायोमेट्रिक का काम ले आएँ, हम अगर थोड़ी इसमें डिटेलिंग ऑफ पेपर वर्क कर दें तो हमारे ऊपर से, इनके ऊपर से बर्डन सबसे ज़्यादा हट जाएगा। तो बात हो रही थी, फिर आगे बात आ जाती है वन विंडो ऑपरेशन की। वन विंडो ऑपरेशन अभी तक नादरा में सिर्फ आया है, वो भी मेरे ख्याल में 2-3 विंडोज़ हैं। तो हम लोग इसको अभी तक, जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा इदारा है, जो रियल इस्टेट का एक प्रोफेशन है, उसमें अभी तक हमें जलील किया जाता है। पेपर वर्क्स में हमें उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजाबों में डाला जाता है। हमें ये बताया जाता है, कभी FBR टैक्स खुद निकाल के दे रहे होते हैं, कभी FBR टैक्स कहते हैं कि खुद निकालो अपनी फ़ाइल का। अब हमें क्या पता है DC रेट्स अपनी फ़ाइल का। तो ये एक बड़ी मुश्किलात हैं जिसको कोई बंदा नहीं देख रहा, कोई इसके ऊपर सुपरवाइज़र नहीं है, कोई इसको स्टडी नहीं कर रहा उस तरह से कि भाई ये कितने मुश्किल, और करोड़ों के पैसे इसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों की हार्ड अर्न मनी इन्वॉल्व है, और वो फंसे हुए हैं। वो फ्राइडे का दिन, आगे 2 दिन छुट्टी है, अब वो क्या करें, फ्राइडे के दिन आके फंस गया, मंडे को ट्रांसफ़र होगी, पैसे दे के सारे बैठे हुए हैं, 1,40,00,000 रुपया। तो इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन उसके पीछे ज़री बात है DHA के मुलाजमीन किसी का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ना DHA के ऑफिशियल्स का कोई रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व है उस बंदे का, मेरा, और जो अगला बंदा है उसका। 3 बंदे इसमें फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट इन्वॉल्व है। और कल को अगर हम कहते हैं कि सर हमने फ़ाइल ली थी इस तरह वेरीफाई, उस दिन सर्वर डाउन था, वो आगे से हमें कहेंगे कि आपने फ़ाइल क्यों ली है बगैर वेरिफिकेशन के। तो ये मसाइल हैं, हम इस जगह पे खड़े हुए हैं इस टाइम पे। हमें होना चाहिए इस जगह पे ऊपर डिजिटल दौर में, और आज से 50 साल बाद आके लोग हमें बोलेंगे कि ये इस तरह लोग रहते थे 50 साल पहले एनालॉग दौर में। फिर जो मेरी गुजारिश ये है कि DHA कोयटा के जो लोग काम करते हैं उनको ये आइडिया होगा कि पहले वाउचर कहते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास ओपन एफिडेविट फ़ाइल है, उसके ऊपर एक ट्रांसफ़र फ़ीस चाहिए DHA कोयटा को 12,500, वो जमा होगी बैंक में तो आपका ट्रांसफ़र में या इंटीमेशन कन्वर्जन में प्लॉट जो है वो जाएगा, उस अगले स्टेप तक जाएगा। अब पहले ये होता था कि हम HBL बैंक में जाके एक DHA कोयटा के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज देते थे, और वहाँ से वो स्लिप लेके हम अटैच करते थे अपने ओपन एफिडेविट के पास। वो फिर थोड़ा सा बेहतर ऑपरेशन था कि वन विंडो था, वहाँ से सुबह HBL में पैसे जमा करा दिए, उसके बाद वापस आके जो है वो यहाँ पे DHA कोयटा में वन विंडो ऑपरेशन आधे घंटे 40 मिनट में ये काम हो जाता था। अब DHA कोयटा ने क्या किया, आसानियाँ हमारे लिए इतनी बनाई हैं कि पहले वाउचर बनाने के लिए ओरिजिनल फ़ाइल चाहिए, ओरिजिनल बंदा चाहिए। यहाँ पे DHA कोयटा के ऑफिस से वो वाउचर बनवाएगा पहले, उसके लिए 4 फोटोग्राफ्स भी लेके आए, वो 4 ID कार्ड की कॉपीज़ भी लेके जाए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ पे बैठा रहे। जब उसका नंबर आएगा 50-60 लोगों के बाद, उसके बाद उसको एक वाउचर बना के दिया जाएगा। वो वाउचर पे कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तक सिर्फ पैसे जमा होने हैं उस वाउचर पे बैंक में। आधा घंटा वो बैठा हुआ है सिर्फ पैसे जमा कराने के लिए, बैंक की लाइन इसके बाद अलग आनी है। तो इसके बाद वो बैंक जाता है, बैंक जाके वो वाउचर जमा कराता है, आधे घंटे लाइन में मज़ीद लग के वापस आता है, वापस आके ये सारा कुछ अटैच करता है एक फ़ाइल में, फिर बैठ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिन लोगों का वाउचर लगवाने वाले और लोग भी तो आ गए हैं आपके पीछे से, फिर लाइन में लग जाता है। फिर आधे घंटे बाद उसका नंबर आता है, फिर वो फ़ाइल स्कैन होने के लिए भेजी जाती है, क्योंकि हम लोग, ये मैं इस्लामाबाद के ऑफिस की बात करूँ, कोयटा में शायद अलग होता हूँ, तो इस्लामाबाद में इस तरह होता है कि वो फ़ाइल भेजी जाती है वहाँ पे माशाल्लाह से DHA कोयटा के ऑफिशियल हेड ऑफिस में, फिर वो वहाँ से जवाब आने में 45 मिनट लग जाते हैं।
इतना बड़ा मुश्किल काम है अपनी फ़ाइल को सिर्फ अपने नाम पे करवाना, पाकिस्तान जैसे जदीद और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एट द सेम टाइम। फिर जो अगला मैंने एक हल बताया था ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स को आसान करने के लिए, ये इंटीमेशन का जो एक कचरा है बीच में से निकाल दिया जाए। इंटीमेशन का मुझे बताएं कौन बंदा ये मशवरे देता है बैठ के कि भाई अगर फ़ाइल ओपन एफिडेविट को ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवाना है, कन्वर्ट करवाना है अपने नाम पे, तो बीच में एक इंटीमेशन डाल दो। इंटीमेशन होनी चाहिए बीच में, उसके बाद फिर एलोकेशन बनाएंगे। ये कोई मतलब तो की समझ नहीं आती इस बात की कि इंटीमेशन का मकसद है क्या। ना वो फ़ाइल आगे बिकती है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ना वो फ़ाइल आगे बिकती है, ना वो फ़ाइल का आप सिर्फ आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आपके नाम पे ही ट्रांसफ़र हो रही है तो आप ओपन एफिडेविट को सीधा एलोकेशन बना लो, वो सारे फॉर्म्स जो बाद में लगने हैं पहले साथ लगा दो। मतलब वन विंडो ऑपरेशन में इसको आप सम अप करें, एक बंदे को फ्री करें आप। अब वो बंदा बाउंड है 50 दिनों के लिए आपके साथ, उसने फ़ाइल ले ली है DHA, उसका कसूर ये है कि उसने DHA कोयटा में एक फ़ाइल ले ली है। इससे पहले फिर ये होता था कि टैक्स जो था FBR का, जिन लोगों ने भी जो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं अगर वो बेची हैं मार्केट में, तो ट्रांसफरेबल एलोकेशन को जब आप ट्रांसफ़र करवाते हैं एक NDC अप्लाई होती है। NDC के बाद एक FBR टैक्स DHA कोयटा वाले ख़ुद निकाल के देते रहे हैं। पहले FBR का टैक्स निकाल DHA कोयटा वाले रहे हैं, और DHA कोयटा वाले वो एडवांस टैक्स खुद ही वहाँ से अपने कंप्यूटर में वो भी आधा घंटा बैठ के हम निकलवाते रहे हैं। और अब DHA कोयटा ने ये फैसला किया कि ये तो हम गलत करते रहे हैं। FBR वालों ने उन्हें कहा है कि भाई ये आप हमारे टैक्स कहाँ से निकाली जा रहे हैं। तो फिर अभी वो हमें ये बोलते हैं कि जब आपने फ़ाइल ट्रांसफ़र करवानी है तो आप ये टैक्स जो है ये अब आप खुद निकालेंगे। अब मतलब कोई समझ ही, एक मेरे जैसा लेमैन आदमी जिसके कम अकल है, कम पढ़ाई है, सब कुछ कम है, उसको समझ आ रहा है कि इतना मुश्किल काम है ट्रांसफ़र करवाना पाकिस्तान में अपने नाम पे प्लॉट, कि अगर ये जो डीलर्स हैं आप इनको पैसे दे के ना ट्रांसफ़र करवाएं, अगर ये जो बीच में थर्ड पार्टीज़ हैं इनको आप पैसे दे के ट्रांसफ़र कराएं, आप ट्रांसफ़र ही नहीं करा सकते प्लॉट। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको इतनी मुश्किलात में डालेंगे, इतनी मुश्किलात में डालेंगे, आप इतनी मोटी फ़ाइल बनवाएंगे, उसके अंदर कोई 50 स्टाम्प पेपर होंगे और हर स्टाम्प पेपर का रेट डिफरेंट होगा, और फिर एक ट्रांसफ़र सेट लगेगा बीच में, और फिर मुख्तलिफ बैंकों में फ़ीसें जमा होंगी। फिर बैंक ऑफ पंजाब में एक टैक्स जमा होता है, एक अस्करी बैंक में टैक्स जमा हो रहा होगा, फिर एक नेशनल बैंक में टैक्स जमा हो रहा होगा। मतलब टैक्स लेने में भी 4 जगह जमा कराने जाना पड़ता है। तो ये वन विंडो ऑपरेशन पता नहीं कब होगा कि रियल इस्टेट उस प्लेटफॉर्म पे जो इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है आपके मुल्क के लिए, रियल इस्टेट का एक सेक्टर, उस बंदे पे, उस सेक्टर पे किसी की नज़र नहीं है कि इसको हम जल्दी से जल्दी मॉडर्नाइज़ करें, इसको जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ईज़ी टू यूज़ बनाएं, वन वे स्टेप बनाएं। लेकिन नहीं। तो आज की वीडियो मैंने ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि आज मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं किसी के ख़िलाफ़ ये वीडियो नहीं बना रहा, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि आपके साथ ये हो सकता है। तो आप 1-2 दिन का मार्जिन ले के रखें अब जब भी आपने कोई चीज़ ट्रांसफ़र करवानी है, क्योंकि पाकिस्तान में सर्वर डाउन हो जाता है। तो दूसरा, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मुझे आज बहुत शर्मिंदगी हुई अपने बाहर से आए हुए क्लाइंट्स के सामने ये बताते हुए, जो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये बताते हुए कि सर हमारे मुल्क में ट्रांसफ़र के लिए ये करना पड़ता है। अब वो बंदा क्या सोचेगा, मेरे बारे में तो सोचेगा, दूसरे पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि शायद पाकिस्तान में हर काम ऐसे होता है। फिर वो ये समझ रहा था कि शायद कोई पैसे ज़्यादा दें तो ये लोग जल्दी, वो ये समझ रहा था कि पैसे ज़्यादा दें तो शायद ये जल्दी काम कर दें। मैंने फिर उन्हें समझाया कि सर ये देखें, ये कंप्यूटर, ये पीछे PTCL, ये सारा सिस्टम। अब ये मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है? मेरा काम होना चाहिए, मैं डीलर हूँ उसका, मैंने उसे प्रॉपर्टी लेके दी है, मैं जाऊँ 5 मिनट बाद, चलें आधे घंटे बाद नंबर तो आ जाए, आधे घंटे बाद उसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो। हम लोग ट्रांसफ़र ही नहीं करवा पा रहे, तो हम लोगों ने उसकी आगे डीलिंग्स किया, फिर पूरा दिन ज़ाया होता है। आप किसी जितने लोग ये DHA कोयटा की वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने ज़िंदगी में कभी फ़ाइल ली है, मुझे ये बताएं आप लोग 2 घंटे से पहले फ्री हुए कि नहीं हुए? मैं एक फ़ाइल के पीछे 2-2 घंटे जलील होता हूँ, और हर बंदा होता है। कई दफ़ा आप जल्दी हो जाते हैं, कई दफ़ा नहीं होते। शायद कोयटा जो सिटी है वहाँ पे थोड़ा सा और मकसद, लेकिन ये जो सब ऑफिसेज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे होते हैं आपके लिए। फिर DHA कोयटा का ऑफिस बनाया हुआ है, वो आईफल टावर के तीसरे माले पे एक वो छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है, इससे बड़ा ऑफिस हमारा है, हम जैसे छोटे बंदे का। तो ऑफिस को आप इतना प्रेजेंटेबल बनाएं, थोड़ा बड़ा ऑफिस बनाएं, थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि यहाँ पे इतने करोड़ों की डील्स होती हैं, उसके पीछे बाहर गार्ड बिठाएं आप, ताकि अंदर कैश डीलिंग्स हो सकें। अब ये मेरे जैसे नालायक बंदे को समझ आ रहा है कि ये हमें इसके अंदर चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि हम
आगे निकल सकें। दुनिया आगे निकलने का सोचती है, हम उधर ही अड़े रहते हैं और हम सोचते हैं कि इसी को मेंटेन करके कहीं से पैसे बनाए जाएं बस ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। दुबई में कहीं पे, इंडिया में, इंडिया आपके साथ है, बिल्कुल चले इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में अमेज़ॉन है। अब अमेज़ॉन की सर्विसेज इस तरह की हैं कि वो कस्टमर सर्विस पे बिलीव करते हैं। कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास कोई चीज़ आ गई, आपने ऑर्डर की ऑनलाइन, वो फॉल्टी आ जाती है। अब वो फॉल्टी चीज़ को पाकिस्तान का कोई बंदा वापस कर ले, मैं मान जूँ, अगर आपने खोल भी लिए, यूज़ भी कर लिए, कोई बंदा वापस नहीं करता। ज़ाहिर बात है, हमारा एक माइंडसेट डेवलप्ड है कि ये चीज़ ही वापस नहीं होती। अब अमेज़ॉन ऐसे ही नहीं इतने ऊपर चला गया, अली बाबा, अली एक्सप्रेस इस तरह ऊपर नहीं चले गए। एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक वैल्यूज़ को वो लोग वैल्यू करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आपने यूज़ कर लिया, आपको समझ नहीं है, आपसे गलती होगी वो ऑर्डर करते वक्त, आपने खोल भी लिया डब्बा, तो उनके बॉक्सेस बने हुए, जैसे हमारे आजकल पुराने पड़े होते हैं बॉक्सेस, पीओ बॉक्स, इसी तरह उनके बॉक्सेस हैं अमेज़ॉन के। और बहुत दूर दूर नहीं है, हर गली के कोने पे, हर दूसरी साइड पे वो लोग जाते हैं। एक पिन कोड आपको मिल जाता है, वो पिन कोड उसमें मशीन में एंटर करते हैं, एक बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में आप अपना वो डाल देते हैं, जो भी चीज़ आपने ऑर्डर की थी लेकिन आपको समझ नहीं आई, वो आपने डाल दिया। वहाँ से आप डाल के, और बस जैसे ही सुबह बंदा उसको कलेक्ट करेगा, आपके अकाउंट में ठक पैसे। ये नहीं कि सर पैसे आ रहे हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कुछ भी नहीं। अब ये है कस्टमर सर्विस, कि आपने कस्टमर को खुश करना है ताकि वो ये ना समझे कि इससे डील करके मैं फंस गया हूँ। वो ये समझे कि यार इससे डील की, चलो ठीक है, नुकसान हो गया कोई थोड़ा बहुत, लेकिन कल को इससे काम देंगे, ज़रूर लेंगे, क्योंकि इसने मुझे खुश बड़ा किया, बड़ा अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी थी। तो कस्टमर सर्विस पे अगर हम बिलीव करें, और ये सबसे ज़्यादा हमें रियल इस्टेट में शुरू करना पड़ेगा। कोई बंदा इसमें एक सिस्टमेटिक तरीका लाए, एक वन विंडो ऑपरेशन लाए। नादरा बहुत अच्छा हो चुका है हमारा, ये नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं होता, पाकिस्तान में तो टैलेंट ही बहुत ज़्यादा है। आईटी कंपनीज़ में इतने इतने अच्छे लड़के काम कर रहे हैं। आप किसी के, कोई आराम से एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, 4 बंदों के जो आपने एक फ़ाइल पे लगाए होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर काम करेगा आराम से। तो नॉर्मल तरीके से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम तरक्की वाली साइड पे जा सकते हैं। और सबसे पहले रियल इस्टेट वाले सेक्टर को फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो ट्रांसफ़र्स हैं, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर टेकिंग, और टाइम इज़ मनी। सिंपल सी बात यह है कि पैसा लगे कोई मसला नहीं है, लोगों को कोई फिक्र नहीं है, लोगों का टाइम बचाएं आप, और वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।